24वां दिन आज युवा भारत के मिशन का। और आज के सत्र की शुरुआत करेंगे प्राणायाम के साथ। शुरू में हम करेंगे प्राणायाम और उसके बाद योगिंग जोगिंग सूर्य नमस्कार के अभ्यास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के 24वें दिन के सत्र की। नियमित रूप से हमारे सत्र चलते हुए और शरीर को जो स्वस्थ बनाने की, युवा भारत को स्वस्थ बनाने की जो मुहिम है उसको यहीं से आगे बढ़ाते हुए शुरू करेंगे। पवित्र पावन ओम शब्द के उच्चारण के साथ आज के सत्र का आरंभ करते हैं। लंबा गहरा सांस भरते हुए 3 बार पवित्र पावन ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ हस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मामृतं गम्य। ओम शांति शांति शांति। इस तरह से पवित्र पावन ओम शब्द के उच्चारण, मंत्रोच्चारण के साथ सत्र का आरंभ करते हुए और नियमित रूप से योग से जुड़े रहेंगे। और पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास फेफड़ों में भरना और छोड़ना। गहरा श्वास फेफड़ों में भरेंगे और छोड़ेंगे, लगातार करते रहेंगे। पूरा लंबा गहरा श्वास जितना लंबा भर सकते हैं उतना लंबा भरना और उतना ही लंबा गहरा छोड़ना। 2 से 3 सेकंड कम से कम श्वास भरने में लगाना और 2 से 3 सेकंड ही श्वास छोड़ने में लगाना। लगभग 5 सेकंड में 1 अभ्यास, 1 मिनट में 12 अभ्यास, 5 मिनट में 60 अभ्यास गिनती के साथ करेंगे। अपने 60 अभ्यास से पहले रुकना नहीं है, लगातार करना है और प्राणायाम का पूर्ण लाभ पाना है। लगातार करेंगे, फेफड़ों के रोग मिटाएंगे, फेफड़ों को मजबूत बनाएंगे, बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाएंगे। लगातार करेंगे।
तरह से लगातार करते जाना। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और बिना रुके बिना थके श्वासों को लंबा गहरा चेस्ट में, छाती में, फेफड़ों में भरते जाना और छोड़ते जाना। लगातार करते जाना बिना रुके बिना थके। अब तो 24 दिनों से लगातार योग से हम जुड़े हुए हैं और लगभग 46 दिन हो चुके हैं हमें सुबह के सत्र से जुड़ते हुए। 24 दिन तो हमारे हो गए हैं युवा भारत के सपने को साकार करने के सत्र से जुड़ते हुए, और उससे पहले 22 दिन हमने लगातार सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में लगातार योग किया। तो आज 46वां दिन और युवा भारत के लिए स्पेशल योग सीरीज को चलते हुए आज 24वां दिन। तो लगातार करने का अभ्यास, कम से कम 5 मिनट लगातार करना। लंबा गहरा सांस भरिए, और जो जवान है, युवा है, शक्तिशाली है, अपनी शक्ति को और बढ़ाना चाहते हैं, फेफड़ों को और मजबूत बनाना चाहते हैं, वो पूर्ण शक्ति के साथ भस्त्रिका प्राणायाम को करेंगे। पूर्ण शक्ति के साथ, पूर्ण सामर्थ्य के साथ। जिनको हाई बीपी, हार्ट की दिक्कत है, उनको तेजी से नहीं करना है। और बाकी सभी जवान हैं जो युवा हैं भारत के, युवा भारत के सपने को साकार करने के लिए लगातार युवा भारत के सपने को संजोते हुए श्वासों को पूर्ण शक्ति के साथ, समर्पण के साथ तेजी से श्वास को अंदर भरना और तेजी से इस श्वास को बाहर छोड़ना। 1 मिनट सभी करेंगे लगातार। इस तरह से लगातार 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम। और भस्त्रिका प्राणायाम से फेफड़ों को मजबूत किया और उसके बाद कपालभाति प्राणायाम
लगातार श्वासों को झटके के साथ बाहर छोड़ना और पेट को अंदर लेके जाना। 1 सेकंड में एक अभ्यास करना। लगातार करते जाना। 1 सेकंड में एक अभ्यास, 1 मिनट में 60 अभ्यास, 5 मिनट में 300, 10 मिनट में 600 अभ्यास। लगातार करने का अभ्यास बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम। कपालभाति प्राणायाम। कपाल माने माथा, भाति माने चमक, माथे पे चमक लाने वाला, शरीर पे चमक, बिना मेकअप के ही शरीर को चमकदार दमकदार बनाने का अभ्यास कपालभाति प्राणायाम। लगातार कपालभाति प्राणायाम करते रहेंगे। लगातार कपालभाति प्राणायाम 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार, 10 मिनट में 600 बार लगातार करने का अभ्यास, बिना रुके, बिना थके। इस तरह से सुखासन में बैठकर, ताकि कमर, गर्दन और सीधी रहे, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती रहे। लगातार 1 सेकंड में एक अभ्यास, हर श्वास के साथ अंदर ही अंदर मन में ध्यान की हर श्वास के साथ हमारे रोग शरीर से बाहर निकल रहे हैं और प्राणवायु, ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे शरीर में बढ़ रही है। प्राण ऊर्जा शरीर को ऊर्जावान बना रही है और कार्बन डाइऑक्साइड श्वासों के साथ बाहर निकलती जा रही है। इस तरह से पेट को अंदर चिपकाया, थोड़ा सा श्वास झटके से बाहर छोड़ा। कपालभाति प्राणायाम लगातार करते रहेंगे। 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार। सबसे जबरदस्त प्राणायाम कपालभाति, और उसके बाद एक प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर किसी को रोग विशेष हो गया है, बहुत बड़ी बीमारी भी हो गई है, तो आधा आधा 1-1 घंटा कपालभाति और अनुलोम विलोम का अभ्यास करके बड़ी से बड़ी बीमारी से भी निजात पाया जा सकता है। ऐसी बीमारी जिसमें डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब तो कोई इलाज नहीं है, इलाज बीमारी को भी प्राणायाम के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अनिवार्य शर्त एक ही है, लगातार करना, लंबे समय तक लगातार करना, निरंतरता से करना। कपालभाति प्राणायाम करते जाइए। लगातार भावों के साथ कपालभाति प्राणायाम। मन के अंदर
सकारात्मक भावों का संचार करते हुए लगातार करते रहेंगे, बिना रुके बिना थके चलते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। आंखें बंद, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए अगर अभ्यास करेंगे तो हमें कपालभाति का पूर्ण लाभ मिलेगा। इस तरह लगातार 5 मिनट कपालभाति का अभ्यास प्रतिदिन करना है और इस अभ्यास को बढ़ाकर 10 मिनट 15 मिनट तक लेकर जाना है। और जो युवा हैं, जवान हैं, जिसको कोई रोग विशेष नहीं है, वो कपालभाति प्राणायाम को तेज़ी से करेंगे, 1 से 2 मिनट तेज़ी से करेंगे। और जिनको हाई बीपी हार्ट की दिक्कत है वो सामान्य गति से करते रहेंगे और बाकी तेज़ी से पूर्ण सामर्थ्य के साथ करेंगे। और भी तेज़ी से अगर कोई कर सकता है तो और भी तेज़ी से इसका अभ्यास किया जा सकता है। इस तरह से लगातार 5 से 7 मिनट 10 मिनट कपालभाति का प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करना है, बिना रुके बिना थके। कपालभाति प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास को पूरा बाहर खाली करना और पेट को भीतर चिपकाना। एक बार और।
बाह्य प्राणायाम, श्वास को पूरा बाहर खाली किया और त्रिबंध के साथ 3 बंद, यहाँ जालंधर बंद, यहाँ उड़ियान बंद और गुदा द्वार को ऊपर की तरफ सिकोड़ना मूल बंद। एक बार फिर से करेंगे पूरा श्वास बाहर खाली करते हुए। और बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, खाया पिया हजम नहीं होता है उनके लिए अति उत्तम। श्वास को बाहर छोड़ा और लगातार पेट को अंदर बाहर, श्वास को बाहर ही रोक के रखा। देखिए किस तरह से। इस तरह से श्वास को बाहर छोड़ा और पेट को अंदर बाहर, अंदर बाहर। इसके बाद अग्निसार क्रिया के बाद न्योली क्रिया, श्वास को बाहर छोड़ा, पेट को बीच में से ढीला छोड़ा, साइड से टाइट करते हुए पेट को गोल गोल घुमाना। इस तरह से न्योली क्रिया का अभ्यास पेट के रोगों को दूर करने के लिए। हमने पहले किया बाह्य प्राणायाम, उसके बाद की अग्निसार क्रिया और न्योली क्रिया। ये 3 पेट के रोगों को दूर करने की अभ्यास। इसके बाद उज्जाई प्राणायाम, थायराइड गले के लिए बहुत ही अति उत्तम अभ्यास। थायराइड को ठीक करने के लिए, गले के रोगों को दूर करने के लिए, गले को टाइट करते हुए घर्षण के साथ श्वास को अंदर भरना, फिर श्वास को अंदर रोक के रखना, दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना। गले को टाइट करते हुए करेंगे। देर श्वास रोक के रखने के बाद दाई नासिका को बंद किया और बाईं से श्वास छोड़ दिया। फिर से करेंगे। थायराइड के लिए, गले के लिए बहुत ही अति उत्तम अभ्यास। एक अभ्यास और करेंगे उज्जाई प्राणायाम का। गले को टाइट रखते हुए घर्षण के साथ श्वास को अंदर भरना, श्वास को अंदर ही रोक के रखना, दाई नाक बंद करके बाईं से श्वास को बाहर छोड़ना।
उज्जाई प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य और उज्जाई 4 प्राणायाम हमने किए। 5वां प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर की सभी नस नाड़ियों की शुद्धता के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। प्रक्रिया सीखेंगे। दाएं हाथ से दाएं नासिका बंद की, बाएं से श्वास भरा, फिर बाएं नासिका बंद करके दाएं से छोड़ा, छोड़ने के बाद फिर से भरा, फिर दूसरी तरफ से छोड़ दिया। इस तरह से एक अभ्यास हुआ। एक अभ्यास में 2 बार श्वास भरना और 2 ही बार श्वास छोड़ना, और लंबा गहरा श्वास भरेंगे इसे तो 2 से 2.5 सेकंड में एक श्वास को भरना और 2 से 2.5 सेकंड में एक श्वास को छोड़ना, तो लगभग 10 सेकंड एक अभ्यास को करने में लगते हैं। और 1 मिनट में 5 से 6 अभ्यास, 5 मिनट में 30 अभ्यास। और लगातार जब तक नहीं करेंगे हमें प्राणायाम का लाभ मिलना शुरू नहीं होगा। इसलिए लगातार करने का अभ्यास बनाएं। लगातार करेंगे, कोशिश करेंगे आज 5 से 7 मिनट लगातार अनुलोम विलोम के अभ्यास को करने की। एक साथ सभी करेंगे। कीर्तन के साथ, भावों के साथ करेंगे।
लगातार करते जाएं। As a yoga instructor, this is the one thing I always recommend my इस तरह लगातार 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना, माइंड को शार्प करने के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, आंखों के रोग, बालों के रोग दूर करने के लिए, नाड़ियों की शुद्धता के लिए, बच्चों की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, डिप्रेशन, अवसाद, एंजाइटी को दूर करने के लिए जबरदस्त प्राणायाम। और अब अंतिम 3 प्राणायाम। पहली उंगली माथे पे, 3 उंगली आंखों पे और कान अंगूठे से बंद, भ्रामरी प्राणायाम। श्वास को लंबा गहरा भरेंगे और नाक से भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ घुटने पे आ जाएंगे और 3 बार लंबा गहरा सांस भरते हुए ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। उद्गीत प्राणायाम, मुख से ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। तरह से 3 बार उद्गीत प्राणायाम। और अब आधा मिनट 1 मिनट शांत बैठ जाएंगे, मौन बैठ जाएंगे, श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाहर जाती हुई श्वास पर ध्यान केंद्रित करना, अंदर भीतर प्रवेश करती हुई प्राण वायु पर ध्यान केंद्रित करना। मन ही मन सकारात्मक भावों को श्वासों के माध्यम से सकारात्मक भावों को अंदर प्रवेश कराना। हाथ की हथेलियों को रगड़ते हुए गर्म करना, आंखों पे रखना और आंखें खोल लेना। इस तरह से प्रतिदिन आधा घंटा से 45 मिनट तक प्राणायाम का अभ्यास करना। और प्राणायाम के अभ्यास के साथ योगिंग जोगिंग का अभ्यास, सूर्य नमस्कार का अभ्यास, दंड बैठक का अभ्यास और कुछ आसनों का अभ्यास भी कर सकते हैं। खड़े होकर के योगिंग जोगिंग का अभ्यास करेंगे।
जॉगिंग का अभ्यास और सूर्य नमस्कार का अभ्यास। पहला अभ्यास लंबे गहरे सांसों के साथ। चेंज करेंगे दूसरा अभ्यास, हाथों को पूरा ऊपर ले जाते हुए। युवाओं के लिए, जवानों के लिए बहुत ही जबरदस्त। तीसरा अभ्यास, पैरों को सामने से ऊपर उठाना। चौथा अभ्यास, श्वासों के साथ। लंबे गहरे सांस भरना और छोड़ना, फेफड़ों को मजबूत बनाना। पांचवा अभ्यास, दोनों पैरों में फासला, हाथ सामने और एक पैर पे बैठना, फिर दूसरे पैर पे। पहले आधा आधा बैठना। और जो पूरा बैठ सके वो पूरा बैठना। अगला अभ्यास, साइड में पंजों को घुमाया और बैठ गए। छठा अभ्यास, स्ट्रेचिंग के लिए, पैरों की मांसपेशियां मजबूत करने के लिए हनुमान बैठक का अभ्यास। सुबह सुबह 1 घंटा रोज योग करना, खुद करना, दूसरों को कराना। इस तरह से 6 अभ्यास किए। 7वां अभ्यास, दोनों पैरों में फासला और श्वास भरते हुए हाथ साइड से पीछे। पूरा लंबा गहरा सांस भरते हुए फेफड़ों में।
जड़ों की शक्ति बढ़ाते हुए। सात अभ्यास, आठवां अभ्यास। दोनों हाथों में को साइड में ले जाते हुए श्वास भरते हुए साइड में झुकना। पूरे लंबे गहरे सांसों के साथ। साइड में किया, उसके बाद क्रॉस करते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। तरह से 9 अभ्यास। 10वां अभ्यास, दोनों पैरों को मिलाते हुए श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने से नीचे। कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना, हर्निया है तो पीछे नहीं झुकना। वेट लॉस के लिए, वजन कम करने के लिए जबरदस्त। अभ्यास जॉगिंग के 11वां अभ्यास। ये धीरे धीरे और इसी को तेजी से। लंबे गहरे श्वासों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम भी साथ में होता हुआ। विश्राम। ये हुए 11 अभ्यास जॉगिंग के। अंतिम 12वां अभ्यास, हाथों को सामने रखते हुए एक तरफ हाथ जाएंगे, दूसरी तरफ पैर के पंजे। कमर को लचीला बनाते हुए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे जॉगिंग के अभ्यास के बाद। सूर्य नमस्कार के 12 पोज, 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के। 1, 2 में पीछे,
3 में नीचे, 4 में बायां पैर पीछे, दाएं पैर पे बैठे, 5 में दोनों पैर पीछे, 6 में छोटी छाती जमीन पर, घुटने जमीन पर, 7 में सामने से उठे, 8 में बीच में से, एड़िया जमीन पे, 9 बायां पैर आगे, 10 दोनों पैर आगे, 11 पीछे और 12। इस तरह से सूर्य नमस्कार का अभ्यास लगातार करेंगे 5 से 10 बार। कंप्लीट बॉडी की एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार, एड़ी से चोटी तक पूरी बॉडी की एक्सरसाइज। तरह से 8 से 10 बार लगातार सूर्य नमस्कार का अभ्यास, बॉडी की कंप्लीट एक्सरसाइज। और इसके बाद खड़े खड़े युवाओं के लिए 1-2 आसन, ताड़ासन, दोनों हाथ सिर पर और श्वास भरते हुए बॉडी को पूरा ऊपर खींच देंगे। होल्ड करके रखेंगे ऊपर। वापस एक बार फिर से ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। पंजों पे खड़े होकर, एड़ियां ऊपर, बॉडी पूरी ऊपर की तरफ खींची हुई। धीरे धीरे वापस एक और अभ्यास। ताड़ासन के बाद त्रियक ताड़ासन। कमर को लचीला बनाने।
कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, एंजाइटी डिप्रेशन से मुक्ति पाने के लिए वृक्षासन। थोड़ी देर रुकने का अभ्यास, आधा से 1 मिनट। एक पैर दूसरे पैर की थाई पे रखा और दोनों हाथ ऊपर, कान से सटे हुए दोनों हाथ, नजरें सामने। होल्ड करने के बाद रिलैक्स। फिर दूसरे पैर से इसी तरह। बाद गरुड़ आसन का अभ्यास युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। एक पैर में दूसरा पैर फंसाया और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर। गरुड़ आसन। इसी तरह दूसरे पैर से। इस तरह से कुछ खड़े होकर के अभ्यास। इसके बाद कुछ लेट करके युवाओं के लिए आसन। बैठ करके लेट करके मयूर आसन का अभ्यास करेंगे। कुछ थोड़े से कठिन आसनों के अभ्यास आज करेंगे, 3 से 4, जो युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनमें से एक है मयूर आसन, और जो मयूर आसन ना कर पाए वो मयूरी आसन कर सकते हैं। की हथेलियां पीछे की तरफ, श्वास भरते हुए नाभि के दोनों तरफ कोहनियां टिकाएंगे और बॉडी को दोनों तरफ से झुला देंगे। श्वास भरा, से मयूर आसन का अभ्यास। एक बार फिर से कोशिश करेंगे। बॉडी को थोड़ा सा हाथों से आगे की तरफ लेके जाएंगे तो बैलेंस बनेगा।
इस तरह से मयूर आसन का अभ्यास। जो बकासन का अभ्यास कर सके वो दोनों हाथ पर दोनों घुटने टिकाए और थोड़ी देर होल्ड करके रखना। शीर्षासन, आसनों का राजा, सबसे सर्वश्रेष्ठ आसन शीर्षासन। दोनों हाथ को इंटरलॉक किया और माथे का ऊपरी भाग, सिर का अग्र भाग को नीचे रखा, दोनों कोहनियों पर वजन टिकाया। धीरे धीरे पैरों को सीधा कर। तरह से शीर्षासन का अभ्यास। और जो शीर्षासन का अभ्यास ना कर पाए वो लेट करके सर्वांगासन का अभ्यास कर सकता है। लेट करके दोनों पैरों को ऊपर लेके जाना। थोड़ी देर होल्ड करके रखना। सर्वांग आसन, सर्व अंग आसन, सभी अंगों को स्वस्थ और मजबूत बनाने का आसन सर्वांग आसन। इसी में सर्वांगासन में पैरों को पीछे टिका देते हैं तो हलासन। अब कमर को पीछे मोड़ने के लिए चक्रासन। पहले आगे मोड़ने का अभ्यास किया, अब पीछे मोड़ने का। तरह से चक्रासन और सर्वांगासन का अभ्यास हमने किया। अब अंत में दो अभ्यास वजन कम करने के जो प्रतिदिन करते हैं। आज दंड और बैठक का अभ्यास नहीं किया। कल हमने 12 तरह के दंड और 8 तरह की बैठक का अभ्यास किया था। आज सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमने किया और वजन कम करने की 4 एक्सरसाइज खड़े होकर की, 2 एक्सरसाइज बैठ करके, जिसको वजन कम करना।
इस तरह से एक अभ्यास और दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों को मिलाते हुए चक्की आसन, चक्की चालन। एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। ये तो बैठ करके 2 अभ्यास वजन कम करने के और 3 अभ्यास लेट करके वजन कम करने के और करवा देते हैं। पहले अर्ध हलासन, एक एक पैर से, जिसका वजन अधिक बढ़ा हुआ है वो ज्यादा बार अभ्यास कर लें। कमर में दर्द है तो एक एक पैर से, और जिसके कमर में दर्द नहीं है वो दोनों पैरों से। हलासन, हलासन के बाद पाद वृत्तासन, पैर से गोल गोल वृत्त बनाना सुनने। पहले एक दिशा में किया, फिर इसी को विपरीत दिशा में। अब दूसरे पैर से। विपरीत, पूरा बड़ा शून्य बनाते हुए। और जिसको हार्ट की, हाई बीपी की, कमर की दिक्कत नहीं है वो दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। पहले एक दिशा में, फिर इसी को दूसरी दिशा। और अंतिम तीसरा अभ्यास लेट करके वजन कम करने का, द्विचक्रिकासन। पैरों को पूरा सीधा करते हुए पहले आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ। फिर जो दोनों पैरों से एक साथ कर सकता है वो से दोनों पैरों से एक साथ। ये 3 अभ्यास वजन कम करने के लेट करके। इनसे कमर पे जोर पड़ता है, इसलिए 1-2 आसन कमर को रिलैक्स करने के लिए। मकरासन, दोनों हाथ की हथेलियां ठोडी के नीचे और पैरों को पीछे से चला। कमर दर्द को ठीक करने के लिए, कमर को रिलैक्स करने के लिए दोनों पैरों पे एक साथ। एक अभ्यास, अंतिम अभ्यास कमर के लिए, भुजंगासन।
तरह से 3 अभ्यास हमने किए वजन कम करने के, लेट करके, 2 बैठ करके और 4 खड़े होकर के, और 1 सूर्य नमस्कार। लगभग 10 अभ्यास हमने किए वजन कम करने के। 2 अभ्यास अंत में हमने किए कमर को रिलैक्स करने के लिए, कमर दर्द को दूर करने के लिए। इस तरह आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं।